क्या आप क्लास 10th मैथ्स के अंदर 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वो टॉप 6 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिनको फॉलो कर कर आप भी 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो किसमें, मैथ्स में। तो आइए वो जान लेते हैं कौन कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है। फर्स्ट नंबर पर आप सब बच्चों को ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 बेटा क्या है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करो। लाइन बाय लाइन कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है आपको रटना है, मतलब जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आपकी एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके बेटा पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सरसाइज हो, क्वेश्चंस हो गए, और स्पेशली मिसलिनियस क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ना। जो आपके मिसलिनियस क्वेश्चन है इनको तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट आपको फॉलो करना है, फॉर्मूला कॉपी बनाओ। ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हुआ जिसमें फॉर्मूले का अगर हमारा यूज हो रहा है और हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो बेटा हमें अगर उसका मेथड आता है, उसका कंसेप्ट अगर हमें क्लियर है और फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन आप नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथ्स में मार्क्स कॉन्सेप्ट से नहीं आते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है बट फॉर्मूला आपको याद नहीं, तब भी तो नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, एक सेपरेट फॉर्मूला नोटबुक बनाओ जिसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला आपके लिखे हो। चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1 के फॉर्मूले, चैप्टर नंबर 2, पतली सी कॉपी बना लो और उसमें आप अपने फॉर्मूले को लिख सकते हो। और इसमें एक फायदा क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अलजेब्रा हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, सर्किल हो गया। इसी तरह से रोज सुबह या रात को सिर्फ 15 मिनट इसका रिवीजन करना है, करना ही करना है। पहले पढ़ो, उसके बाद क्या करो, ये 15 मिनट आप सबके लिए रिवीजन इसका करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा पॉइंट नंबर 3 बेटा क्या है, पी बाई क्यू लगाओ। पी बाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी पर बेस्ड आपके बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से को करना कंपलसरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं बेटा। आगे लिखा हुआ है, सीबीएसई बार बार सेम पैटर्न रिपीट करता है, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है, जितना ज्यादा पी बाई क्यू लगाओगे उतना एग्जाम में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमें पता है कि पी बाई क्यू जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वो रिपीट होते हैं। और जब हमें वो क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ, अगर इन पी बाई क्यू से कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया गया तो एटलीस्ट मैं इन क्वेश्चन को तो कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस मेरे साथ में रहेगा। फिर अलग से अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पी बाई क्यू पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पी बाई क्यू आप कर पाओगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, आपको आता होगा, तो उस पर बेस्ड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाएगा तो आसानी से उसको कर पाओगे। तो इसीलिए आपका जो बेटा जो पी बाई क्यू सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा लगाओगे ये मैंने आपको बता दिया। अब पॉइंट नंबर 4 आप सब बच्चे सुन लीजिएगा, सैंपल पेपर टाइमर लगाकर सॉल्व करो। सर इससे क्या बेनिफिट होगा? अरे मेन एग्जाम आपका होगा मान लो 3 घंटे का, तो बेटा वहां पर आपके पास में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो विद इन 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और वही चीज की अगर अपनी आदत डालोगे, घर पे टाइमर लगा के पूरा सॉल्व पेपर को सॉल्व करोगे, तो वहां पर जब मेन पेपर में जाओगे तो आपकी जो माइंड है हमारा, या हमारी आदत जो है बेटा उस माहौल में, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ढली हुई होगी। ठीक है, तो 3 घंटे आपको क्या करना है, ये लगाना है। सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, 3 घंटे का टाइमर लगाकर सैंपल पेपर को सॉल्व करो। फिर लिखा हुआ है, स्पीड इंप्रूव होगी, बिल्कुल हो जाएगी इंप्रूव बेटा। मान लो 3 घंटे आप पेपर लगाने बैठे और फर्स्ट पेपर के अंदर आपने 3 घंटे से ज्यादा टाइम ले लिया, फिर आपको लगेगा यार ये तो मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहा हूं। फिर आप क्या करोगे, फिर और मेहनत करोगे और कोशिश करोगे। नेक्स्ट टाइम जब पेपर लगाओगे तो आपकी थोड़ी स्पीड और बढ़ जाएगी। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, स्पीड इंप्रूव होगी, सिली मिस्टेक जो कम होंगी। जो मिस्टेक आप कर रहे हो पूरा सैंपल पेपर के अंदर पेपर लगाओगे तो आपको मिस्टेक के बारे में पता लगेगा, तो मिस्टेक आपकी कम हो जाएंगी, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होगा। भाई 3 घंटे से पहले हमें कितना करना है, दोबारा से कॉपी को रीचेक करने के लिए हमें कितना टाइम देना है, जो हमारा टफ क्वेश्चन है उसमें कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें आप यहां पर मैनेज कर पाओगे। अब देखो
पॉइंट नंबर बेटा 5 पर आ जाइए। इसमें लिखा हुआ है स्टेप मत छोड़ो। ये सबसे जरूरी है बेटा, आपको पता नहीं है जब आपकी कॉपियां चेक होती है तो वहां पर जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं बेटा, कॉपी चेक करने वाले वो क्या देखते हैं? बोर्ड एग्जाम में फाइनल आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप की होती है। बिल्कुल होता है। जैसे कि मैंने बोला कि बेटा आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपने बराबर बारे बच्चे की चीटिंग कर कर सीधे क्वेश्चन को लिख दिया, आंसर को लिख दिया, सॉरी आंसर को लिख दिया, तो आप उम्मीद कर रहे हो अरे जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो आपको इसमें स्कोर करेंगे, नंबर देंगे। वो कभी नंबर नहीं देंगे। अगर आपने आंसर लास्ट में आपका नहीं भी आता है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को किया है, आधा क्वेश्चन अगर आपने छोड़ भी दिया है, तब भी आपको अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर वो दे देगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्टार्टिंग की जो स्टेप है, आपने प्रोसेस जो आपका करने का है उसको सही तरीके से आपने किया है। आपका क्वेश्चन डाला, सीधे आंसर लिख दिया, तो ये तो आपका चीटिंग मानी जाएगी। तो आप में इसमें तो किसी कंडीशन में नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आंसर गलत भी हो गया लेकिन स्टेप सही है तो मार्क्स मिल जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, मिल जाते, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, चलो अगले आ जाओ। पॉइंट नंबर 6 बेटा क्या है? पॉइंट नंबर 6 है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करो। जी बिल्कुल। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जब बताया गया था कि बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें बताया वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि ये चैप्टर रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, स्टैटिक्स हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको भी आप सभी बच्चे अच्छे से कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7 है रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमको रिवीजन करना है। एग्जाम के लास्ट डेज में नए क्वेश्चन मत उठाओ, बिल्कुल नहीं उठाना है। लास्ट टाइम भाई हमारा कल पेपर है, आज हम नए नए क्वेश्चन को देख लेते हैं, और नया क्वेश्चन तुम पे हो ही नहीं रहा है और होगा नहीं, तो वहां पर आपके बहुत सारे नुकसान होंगे। पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। जो क्वेश्चन, अगर देखो एक बात ध्यान रखना, अगर कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो गया तो जो आते हुए क्वेश्चन है उनको भी तुम गलत करके चले आओ। तो कॉन्फिडेंस को अपने डाउन नहीं होने देना है। जो तुमने पढ़ा है, नई चीज को नहीं उठाना है। तो वो चीज बोली जा रही है यहां पर। फॉर्मूला रिवीजन आपको करना है। क्या करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अभी बताए वो करने हैं। प्रीवियस जो आपके प्रीवियस मिस्टेक्स हैं उनको क्या करना है बेटा? सही करना है, यही रिवाइज करना है आपको। जो प्रीवियस मिस्टेक्स आप कर रहे थे उनको ध्यान रखना है, उनको दूर करना है। ये आपका क्या है? पॉइंट नंबर 7 है। आगे है बेटा एंडिंग मोटिवेशन। आपका क्या है इसमें? याद रखो, मैथ्स में टॉपर वही बनता है जो डेली प्रैक्टिस करता है। डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप कहो कि भैया आज मैं प्रैक्टिस कर ले रहा हूं, 4 दिन मैं नहीं करूंगा, तो आप ध्यान रखो कि भाई वो आपकी चीजें जो हैं आपको टॉपर मैथ्स के अंदर या 100 में 100 नंबर नहीं दिला सकती हैं। ठीक है, अगर आप रोज 2-3 घंटे ऑनेस्टली मैथ्स को दोगे, 2-3 घंटे, देखो अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप 2-3 घंटे दे दो। वरना आपको लगता है, देखो सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। कोई 1 घंटे में अच्छा पढ़ाई कर लेता है, कोई 2 घंटे में करता है, कोई 3 में करता है। तो वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपके लिए परफेक्ट टाइम क्या होगा, आप कितने टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज की। ठीक है, ये है। तो सीबीएसई बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल आप ला सकते हो। इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, और आप सभी बच्चों को बता दिया जाए, ये सब करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कैसे करके तैयारी करनी पड़ेगी। सर हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कहां से देखेंगे? कहीं तो पढ़ेंगे। तो आप सबको बता दें, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं। क्लास 10th के लिए अशोका बोर्ड एग्जाम सेशन 26-27 वाले बच्चे यहां पर पढ़ सकते हैं। यहां पर प्रॉपर क्लासेस आपकी चल रही हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं यहां पर देखिए, सब क्लासेस यहां पर दिख रही हैं आपको। पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 हो गया। देखिए ये रियल नंबर्स पर, पॉलिनोमियल्स पर, ये लगातार क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे जरूर कर लेंगे। क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके लिए मैथ्स में 100 में 100 लाने हैं, किस किस बच्चे को लेके आने हैं वो बताइए कि सर मुझे 100 में 100 स्कोर करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।